डीडी डायलॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। और डीडी डायलॉग में बात बिहार की हो रही है। और बिहार में जहां 20 साल से नीतीश कुमार जो है वहां मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन इस बार विपक्ष खम ठोक रहा है। विपक्ष दावा कर रहा है कि इस बार तो नीतीश जी को सत्ता से हटाना ही है। विपक्ष की ओर से कई दिग्गज जो है वो मैदान में हैं। और इन सब के बीच एक और शख्सियत है बिहार में जो बड़े मुखर होकर बिहार के तमाम मुद्दों पर बोलते हैं और चुनावों में खूब जो है उनके बयान जो है चर्चा में भी आते हैं और पूरे बिहार में वो दिखाई भी देते हैं। ऐसी शख्सियत है पप्पू यादव जी, सांसद हैं बिहार के, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी डीडी न्यूज के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पप्पू यादव जी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। इससे पहले उनसे इस डीडी डायलॉग में चर्चा शुरू करें, जरा पप्पू यादव जी के जो सियासी सफर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति में एक जमीनी और लोकप्रिय नेता हैं। वो पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद हैं और जनता के मुद्दों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक मुखर रहते हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत इन्होंने 1990 में की, जब पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा पहुंचे। पप्पू यादव अब तक 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव का नाम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी, बिहार में बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान उनकी जनसेवा चर्चा में रही है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे दर्शक आपका स्वागत कर रहे हैं। आपकी लोकप्रियता है, आपको हराने के लिए जो है कांग्रेस का उम्मीदवार भी था, मतलब कांग्रेस भी जिस पार्टी को आप कहते हैं एक तरह से कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा, कांग्रेस कहां से आ गया? 3 मैं एक बात कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी, लेकिन उसके बावजूद आप चुनाव सभी लोग थे। इसलिए आपकी लेकिन मैं हराने के लिए तो बच्चे से लोग लगे हुए हैं। हाँ नहीं ठीक है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जहाँ गरीब होगा वहाँ हार का कहाँ मूल्य है? ठीक है, ईश्वर करे आप गरीबों की सेवा करते रहो, गरीब आपको ऐसी जिताते रहे। लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव की पप्पू जी बात करूं तो ये तो तय आपने खुला ऐलान कर रखा है कि एनडीए को हराना है, नीतीश कुमार जी को हटाना है, लेकिन जिताना किसको है इस चुनाव में? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे ऐलान से नए ऐलान से कुछ नहीं होगा। पहले आप इस चीज को समझिए। पूरी दुनिया में, देश में, पहले हम आते हैं कि देश में चंडीगढ़ का पर कैपिटा इनकम है 2,63,000। गोवा जाइएगा तो वहाँ 2,33,000। महाराष्ट्र जाइएगा तो वहाँ 2,11,000। झारखंड जाइएगा तो वहाँ 63,000, लगभग 80-63,000 के बीच। अब यहाँ आइए तो 55,000, 60,000 यूपी। और बिहार जाइए तो 33,000 पर कैपिटा इनकम। अब 60,000 के बीच में डोरेशन है। पर कैपिटा इनकम इस बिहार की उसको आप पहले मूल्यांकन करिए। 20-30 सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से, लगभग 15 और 20, 25-30 सालों से आपकी कोई पूंजी निवेश नहीं हुई। 1.2% पूंजी निवेश हुआ मात्र। अब 2,80,00,000 लगभग लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं और 82 लाख लगभग बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो एक तरफ 82, एक तरफ 2,62,65 के 67 के लगभग। ये 2014 के बाद, अब फिर 2014 के पहले आप बिहार में लगभग जब एम्स जाइएगा तो 80% लोग बिहार के यहाँ इलाज कराने आते। ठीक है। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, और जब जो लोग जाते हैं बिहार का सौदा करने लगते हैं, हर आदमी द्वारकाधीश से आया हूँ, मैं जदवंश हूँ और मैं बिहार को विशेष राज दूंगा, मैं वादा करता हूँ, मैं विशेष पैकेज दूंगा। आप बिहार में एक IIM, एक IIT, जब झारखंड से बंटवारा हुआ, एक ही माँ समतुल्ला को मैं छोड़ दूं तो एक स्कूल है मात्र। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी घट गई। 40 मील हुआ करता था चीनी मिल, और आज 9 चीनी मिल है। हम 40% चीनी देश को देते थे, हम आज 4% चीनी इस कंट्री को देते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा मखान है 92.3%।
हमारे पास डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा मक्का है, मिनिमम 88.3%। हमारे पास सबसे ज़्यादा नदी है गंगा से लेकर के कोसी, कमला से गंडक, महानंदा से केहर, कनहर, सोन से लेकर के लगभग 33-34 नदियां हैं। 2 और 3 नदियां से ज़्यादा दुनिया में किसी के पास नहीं है। 34 नदियों के होने के बाद सबसे ज़्यादा मोती पहले पहने जाते थे बिहार के, अब मोती गायब हो गए। सबसे ज़्यादा मछली बिहार में उत्पादन होता है, लेकिन हम साउथ का मछली खरीद के खाते हैं। सबसे ज़्यादा दलहन हमारे यहाँ होता है। सबसे ज़्यादा डेनमार्क के बाद दूध बिहार में होता है। एक दूध की फैक्ट्री खुली गुजरात में, दूसरा खुला बिहार के मधुबनी के फुलपरास में, मधुपुर में। हमारी मधुपुर की फैक्ट्री आज से 46 साल पहले बंद हो गई। हमारे यहाँ डालमिया नगर से लेकर के सिल्क मिल, जूट मिल, पेपर मिल, लगभग जितनी फैक्ट्रियाँ थी, बंदूक फैक्ट्रियाँ, इर्मी पहले ये सारी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस के रीजन में खुली। एक फैक्ट्री आज तक सिंगल फैक्ट्री कोई खोला नहीं, जितनी फैक्ट्री आप देख रहे हो। 11 साल के अंदर फैक्ट्री हम करते रह गए। हमारे पास आईटी नहीं आता। हमारे पास बाढ़ 73% प्रभावित है। ठीक है। आज के डेट में सबसे ज्यादा हालात और बुरी परिस्थितियों में हम जीते हैं। सर कौन जिम्मेदार है? ये तो बिहार, जब चुनाव का बात बिहार की हो रही है, कौन नेता? कौन नेता? एवरीवन एंड एवरीबॉडी। एवरीवन और जात वहाँ की जनता को कोई मतलब नहीं है विकास से। जब किसान का आंदोलन होगा तो बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। यूपीएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। एसएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। जब बीपीएससी का आंदोलन होगा, बिहार के लोग नहीं निकलेंगे। चोरी करने की आदत, चोरी करवाने की आदत, हाँ। आप कोई भी चीज उठा करके देख लीजिए। अभी चुनाव आया तो ममता को 2000 कर दिया गया, 3000। अभी आशा को कर दिया गया कि आशा 300 रुपया से हम 600 रुपया पर गैनी जो यदि लाएगा तो हम 600 रुपया दे देंगे। अब आप इसको समझिए, इसको इस हल्के रूप में मत लीजिए। नहीं, पर वो तो हर राज्य में हो रहा है ना बापू जी, हर राज्य में आजकल राजनीति में यही हो रहा है। चुनाव से पहले घोषणाएं हो जाती हैं, तो बिहार भी उसी रास्ते पर है। अच्छा, पब्लिक भी उसी रास्ते पर है। पब्लिक तो है। यहाँ दिल्ली की औरतें और दिल्ली की पढ़े लिखे लड़का और लड़कियां और बड़े घराना फ्री ट्रेन में और बस में जाना चाहते हैं। फिर आप बिहार के लोगों को दोष क्यों दे रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ भैया, ये आदत चुनाव आते ही आप जो खैरात बांटते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, इससे बढ़िया देश में पर कैपिटा इनकम मिनिमम मेरी सोच है कि हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम 28,000 से 32,000 और ऊपर, कम से कम 48,000 40 से ऊपर होनी चाहिए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं खैरात बांटने का, ये तो उन्हीं नेता ने शुरू की जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। राहुल गांधी जी ने चुनाव में कहा था खटाखट 1 तारीख को आपके अकाउंट में खटाखट। मेरी बात आप समझिए, जो दिखता है सो बिकता है। पब्लिक मुद्दे छोड़ दिए। इस कंट्री में विकास पर कभी वोट पड़ी नहीं, कभी नहीं। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, दीपावली, पट्टेदार, अल्पेश, मंडल, कमंडल, मस्जिद, मंदिर, जिन्ना, पाकिस्तान, तलाक, एनआरसी और वक्फ। आप सर पहले तो सुन लीजिए। नहीं, जो आप कह रहे हैं, मेरा सवाल जो आपने कहा इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हो उसकी समझ पर। अच्छा, पर यही जनता, पर मेरा सवाल पूरा हो जाए सर, पर यही जनता पप्पू यादव को बार-बार जिता रही है। तो पूर्णिया की जनता ठीक होगी, मधेपुर की जनता ठीक होगी, दिल्ली में लोग उसके वोट देंगे। मेरी बात तो सुनिए ना, बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं जनता या नहीं जनता, आप इसको इस तरह समझने का प्रयास कीजिए। इस कंट्री में विकास के मुद्दों पर मनमोहन सिंह जी जब सेकेंड बार बने, आरटीआई, राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ फूड एंड राइट ऑफ हेल्थ एंड न्यूक्लियर पर जब समझौता हुआ, जिसके चलते आज आपके पास पावर है, अमेरिका से दूसरी कोई समझौता नहीं हुई, तो सेकेंड बार जब वो चुनाव लड़े तो पहली बार मनरेगा जो सबसे बड़ी योजना थी, और आरटीआई एंड राइट ऑफ एजुकेशन एंड राइट ऑफ हेल्थ, कॉमन एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो
अशोक गहलोत की सरकार ने राइट ऑफ हेल्थ को सबसे पहले लाया। मेरा सवाल तो लीजिए सर। छोटा सर सा चुनाव के बोलिए। संदर्भ में मेरा बिहार सवाल, के बारे में कुछ जानते अरे ही सर नहीं है कि आप, आपको सब अरे कुछ मैं है। तो कह रहा हूं बिहार के बारे में आप सब जानते हैं। मैंने कब कहा मैं जानता हूं? आप बिहार के जमीन से जुड़े नेता हैं, ये दुनिया जानती है, इसीलिए आप बार बार चुनाव जीतते हैं। नहीं, मैं हमको इसीलिए चुनाव नहीं जीतना है। नहीं तो फिर हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, पूरे घर घर कोरोना को रेमडेसिविर अरे नहीं पहुंचा दिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम चुनाव नहीं जीते हुए थे, दिल्ली नहीं, में 3 बिल्कुल महीने ठीक। का खाना नहीं पहुंचा दिए। सर मैं आपसे हम सीधा- चुनाव नहीं जीते हुए थे, आप भारत के बिल्कुल- सब अस्पताल नहीं गए। आप बिल्कुल जीते हुए थे। कौन चुनाव से क्या लेना देना तो पप्पू अरे यादव को? कुछ नहीं तो पटना चुनाव में बाढ़ लड़ते था तो तो हम चुनाव जीते हुए थे। चुनाव लड़ते तो हम हैं 11 सर। दिन सोए नहीं सर, थे, आप हर घर खाना पहुंचा रहे थे। सर आप इसीलिए चुनाव जीतते हैं ना, क्योंकि आप कहाँ का जनता चुनाव? की सेवा करते हैं। भैया आप एक बात समझिए, बताइए। नेता बनना हो ना, आप कुछ पद पर जाना हो तो दुष्टई और धुरतई करना जरूरी होता है। मतलब बड़ा जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। तो आप भी तो बड़े नेता हैं। ए, हमको कौन, हम नेता आप होते, बात हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री सर। होते। हद हो गया भैया। बिहार के आप एक इतने तो बड़े नेता हैं और आप भैया- अपने आप को कम आंक रहे हैं। हमको काहे का नेता भैया? हाँ कौन पूछने के लिए भर दिन भर रात मजदूरी करते हैं। हवा के पहले और एम्बुलेंस के पहले कोई घटना घटती है, कोई मरता है तो चले जाते हैं। अच्छा सर ठीक है। ये नेता करता है ये सब नहीं काम। नहीं नहीं नहीं, आप नेता तो ट्वीट कर देगा। अरे आप मुझे एक चीज बताइए ना हद हो सर, गया। मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप ये सब धंधा नेता करता है। नहीं ठीक है, आप नेता घर से निकलता है। आप बिहार के बारे में बहुत जानते हैं। आप नेता लोग तो बाबा के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। अब माल कमाओ, हाँ। वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा को लगाए। जो दिखता है सो बिकता है भाई। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक या सब। हाँ, आप अब तो नया यूथ सब जो है बैठले बैठले गरिया देता है। नहीं जो नहीं, मन है। नहीं नहीं पर उसकी ताकत भी है, बढ़िया, क्योंकि कौन किसकी ताकत? उसके कारण लोग ये जान पाए, इसी सोशल मीडिया के कारण लोग जान पाए कि पप्पू यादव कोरोना में अच्छा, सबको एक रेमडेसिविर बात दे रहे सुनिए थे। ना। ये भी तो है ना। सुनिए ना मेरी हाँ, बात। बोलिए। सोशल मीडिया के बदौलत जान पाए। हम 22 घंटा नहीं सोते हैं। तो लोग पूछा कि कैसे नहीं सोते हैं, तो हम बोले भैया ये मोबाइल मेरा पर्सनल है, ये जब तक चले समझना हम जगल हैं, और जब सुबह खुल जाए तो समझना जग गए। तो ये तो झूठ नहीं बोलेगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने शुरुआत में सवाल किया क्योंकि बात बिहार की हो रही है, चुनाव की हो रही है। भैया, थोड़ा तो चुनाव की बात होनी चाहिए अच्छा, ना। एक बात और बताइए। पप्पू यादव एक वहां के बड़े खाली- नेता, आप माने ना माने हम तो मानते हैं। अच्छा, चुनाव का क्या मतलब? क्यों नो? भैया बिहार से किसी को मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? सर किसी को मतलब? क्या बात कर रहे हैं सर? सर उठा करके देख लीजिए। पूरे देश में बिहार सर चुनाव आजाद की चर्चा है। हिंदुस्तान के बाद, बिहार पूरे देश में आजाद बिहार चुनाव। हिंदुस्तान के पहले का बिहार, आजाद हिंदुस्तान के बाद का बिहार और आज का बिहार। सर मैंने आपको पहले ही कहा, हमने आपको पहले ही कहा कि हम दुनिया को हम मछली दे सकते हैं, दुनिया को मखान दे सकते हैं, दुनिया को मक्का दे सकते हैं, दुनिया को हम मिल्क प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। सर हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया। आपका मुद्दा क्या होगा? आप भी तो जनता के बीच जाओगे। मेरा मुद्दा आप हमसे पूछिएगा ना, तो मेरा मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, ठीक है, मेरा मुद्दा होगा इकोनॉमी, ठीक है, मेरा मुद्दा होगा पलायन को रोकना, ठीक है, मेरा मुद्दा होगा मेडिकल और एजुकेशन सरकार को दुनिया का नंबर 1 करना, ठीक है। मेरा मुद्दा होगा स्कॉलर, हाँ, ठीक मेरा है। मुद्दा होगा पेंशन। तो सर आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए आप किसकी सरकार बिहार में लाना चाहते हैं वो तो बताइए। बिहार की जनता चाहती है, हमारे चाहने से बिहार की जनता तेजस्वी यादव को चाहती है। बिहार की जनता चाहती है एक ऐसा सरकार, ऐसे लोग जो सिर्फ जात पात की बात ना करे, हिंदू मुसलमान की बात ना करे, वह एक अच्छा इंसान की बात करे। कौन है ऐसा नेता? भैया इंडिया गठबंधन में, हाँ, तेजस्वी यादव। अच्छा अभी तेजस्वी यादव आप इतना करते हैं, इतना तो भगवान का नाम सर लीजिए। इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी यादव ही तो नेता है। आपको आपसे इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव ही तो नेता इंडिया है सर। गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी हैं। हाँ, बिहार के नेता थोड़ी राहुल इंडिया, गांधी हैं। सुनिए ना सर, हाँ, इंडिया गठबंधन में माले हैं, इंडिया गठबंधन में सीपीआई है, इंडिया गठबंधन में सीपीएम है, इंडिया गठबंधन में एक और पार्टी है, निषाद साहब का पार्टी है, मतलब RJD जिनकी है। पार्टी है नाम भी याद नहीं उनके आप गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव को नहीं गिना रहे, आरजेडी को नहीं RJD गिनवा रहे। सुने आप। मतलब आरजेडी से तेजस्वी यादव से ऐसी क्या नाराजगी है अच्छा आपकी? एक बात बताइए, आप ही लोग तय कर दीजिएगा नाराजगी और सर आप मोहब्बत। तय करके बता दीजिए हमें। मोहब्बत होगा हमको। मोहब्बत से मेरे एक सवाल ले लीजिए। मोहब्बत को मोहब्बत से एक छोड़िए। सवाल सर, मोहब्बत से एक सुनिए। सवाल। सर मैं मेरी मोहब्बत बात पर सवाल सुनिए कर रहा हूँ तो। सर। अब मोहब्बत थोड़ा गड़बड़ा गया। नहीं अभी नहीं गड़बड़ाया। अरे अभी सुनिए आप ना। सर एक मिनट सिर्फ मुझे 30 पहले सेकंड- मेरी बात सर सुनिए। 30 सेकंड का आपकी बात एक करनी। सेकंड हमको अच्छा दे। चलिए एक सेकंड। पहला प्यार है आई बाहर है, ये पहले गीत था।
हाँ। अब है छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। अब मोहब्बत का डिफिनेशन बदल गया। अब मैं आपको मैंने समझा कुछ अब आप नेता का भी मेरे difference है। मोहब्बत के सवाल पे ना, हाँ। क्योंकि अभी जून 2025 का आपका बयान है, आपने कहा हम तो कांग्रेस और राहुल गांधी के मोहब्बत में पागल हैं। अच्छा, ये एक बात आपका बताइए, बयान है ना एक सर। तरफा मैं प्यार इसीलिए करना मैं तो सर गुनाह है इसीलिए क्या? पूछ रहा हूँ, मैं सर इसीलिए आपके बयान पे पूछ रहा हूँ। वो आपको ट्रक पे नहीं चढ़ने देते अपने, आपकी टिकट आप जहां से लड़ते हैं आपको कहते हैं पार्टी डिसॉल्व करके हमारे साथ आ जाओ, जब आप पार्टी डिसॉल्व कर देते तो आपको टिकट नहीं देते। तो कैसी मोहब्बत है, एक तरफा प्यार चल रहा है एक आपका। बात बताइए, हमारा लाइव बिहार की जनता और यूथ को लिखने दीजिए ना। राहुल गांधी जी हमसे कितना मोहब्बत करते हैं ये हम जानेंगे कि तीसरा आदमी जान वो लेगा। ट्रक पे भी नहीं चढ़ने देते आपको। अच्छा, आप यो जान लिए कि राहुल गांधी ट्रक पर चढ़ने सर नहीं आप दिए। वो तो पूरी दुनिया मोदी जी को जितना देखता है उससे ज्यादा पप्पू यादव को वर्ष देखता है, पता है आपको? हाँ, तो इसीलिए तो लोगों ने देखा सबसे कि ज्यादा आपने ट्रक व्यूअर्स पे नहीं वाले चढ़ने हम दिया, हैं सर। सर। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया, जब हमारी गिरफ्तारी कोरोना में की थी ये लोग, राजीव प्रताप रूडी के यहाँ से जब हम एम्बुलेंस निकाले थे 70, जी, जी। तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो पूरा वर्ल्ड ने लिखा था हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। बिल्कुल वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है सर, वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं, मैं पहला आदमी हूं जो कभी 1 रुपया किसी चीजों पर खर्च नहीं करता सिवाय गरीब के अलावा। मेरी जिंदगी एक भी आंसू बहले इस कंट्री में, सर, वो पप्पू यादव को पता चले, यदि उसके आंसू ना खत्म हो तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा और उसी दिन मैं इस कंट्री को छोड़ के। नहीं सर, वो उसको देखिए, वो तो मैंने देखा है, मैं खुद जानता सर, हूं। आपके आगे में मेरा घर है। सर मैं आया हूं आपके घर, मैंने देखा वहां- 450 गरीब आदमी डेली यहाँ बिल्कुल, रहता है और मैंने इलाज देखा। कराता है। सर उसको, और वो बिहार के सुनिए नहीं ना होते हैं सर, वो पप्पू यादव मत बोलिए, वो पूरा देश का होता है। वो पप्पू यादव नहीं, वो अशोक श्रीवास्तव बोल रहा है। मैं आपके घर आया हूं, मैंने देखा है आपके घर के पीछे कितने मरीज थे, वो बात सही है सर। लेकिन सर राजनीतिक तौर तो पर सर, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो तो सर उसको ट्रक पर चढ़ के प्यार करवाने का क्या तो सर मतलब उसको है? राहुल गांधी प्यार क्यों नहीं करते सर? हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है सर मैंने सर, हमको किसी से नहीं दिखवाना है और हमको किसी ने नहीं चढ़ने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गिर गए थे और अपने नेता के लिए खड़े थे। जहां तक टिकट का सवाल है ना, नहीं, टिकट अब नहीं। महागठबंधन धर्म को राहुल गांधी जी को निभाना था और लालू यादव जी को पता नहीं क्यों टिकट, उनका मधेपुरा से हमको चुनाव नहीं लड़ना था। मैं लड़ूंगा तो पूर्णिया लड़ूंगा। राहुल जी की सीटें 19 थी पिछली बार, अभी भी सबको पता है कि बड़ा जो है वो आरजेडी है, और आपका बयान आता है अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो मुझे बिहार छोड़कर जाना पड़ेगा। 70 सीट कांग्रेस को वो मिली थी जो शहर की थी और तेजस्वी यादव जी वो सीट जीते जहां बीजेपी हनुमान को खड़ा करके नीतीश को बर्बाद करना चाहते थे। ठीक है, तो हनुमान को खड़ा किए वो जदयू के सीट पर। तो बीजेपी की एक भी सीट पर कांग्रेस तेजस्वी जी नहीं जीते, जदयू के लगभग सीटों पर तेजस्वी जी जीत गए। जहां से मैं आता हूं, सीमांचल, कोसी और मिथिला, उस इलाके में तेजस्वी यादव मात्र 2 सीट जीते। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, वहां पर जदयू, आप उठा के देख लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, कांग्रेस को वो सीट मिली जो सीट बीजेपी की थी और जो सीट गांव की इन चीजों की नहीं मिली। सर इस चुनाव में हीरो कौन होगा ये भी कौन जानना चुनाव चाहिए। में? ये जो बिहार इस चुनाव में हीरो राहुल गांधी रहे। राहुल गांधी रहेंगे। आप इसको समझ लीजिए, आप इन चीजों को समझिए। क्या बड़ी पार्टी एक कांग्रेस सच आदमी है, बेबाक बोलता है, डर नहीं है। मैं कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेता हूं आपके लिए। मेरा सवाल ये है कि एक पत्रकार को आप पैसे दे रहे थे और पत्रकार जब सवाल पूछ रहा था तो आपने उसके हाथ में पैसे रखा, उसके बाद पत्रकार का वो टोन टेनर बदल गया और वो आपके जयकार करते हुए आगे गया। तो पहला ये कि आपने अब इसके पत्रकार बाद को क्या पोस्ट पैसे कीजिएगा। दिया, नंबर 1। नंबर एक और 2, सवाल है, आपने बिल्कुल। कहा, अभी आपने अपने उसी सोशल मीडिया पे है कि आप रोज 10 लाख रुपए बांटते हैं। तो ये 10 लाख रुपए बांटने का सोर्स कहां से है और क्या इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जो आप बिहार में हैं तो क्या आप पैसे बांट रहे हैं? आपको पता है कि ब्लॉक में और जिला में जो पत्रकार को 6,000 4,000 रुपया मिलता है उसकी लाइफ क्या है? ये तय करेंगे पत्रकार के बारे में। तो सर- और सुनिए सर, हाँ।
तो मेरी तो बात, सर वो अगर आप उस फील्ड में आए, आपको पता है कि उसकी, तो सर, आप नेताओं से थोड़ी और पैसे एक लेंगे दूसरी सर। दूसरी अगर चीज, पत्रकार नेता से सर, पैसे लेने लगेगा तो बचेगा सर, क्या? मेरी बात समझिए ना सर, पत्रकार यदि बड़ा बड़ा घराना यदि पूंजीपति और पैसे से लेकर के अपना सोशल मीडिया चलाए तब बच रहा है। एक बात सुनिए, अब ये हमको कह रहा है पैसा से इंडिया, अब इनको पते नहीं है कि मेरा बाप दादा को कितना जमीन था। दरभंगा में हम अपने जमीन पर जाते थे और भागलपुर अपने जमीन पर जाते थे। अब आप हमको एक बात बताइए, मेरे फादर, मेरे पापा चुनाव लड़े 2 बार एमपी का, मधेपुरा से, सिंहेश्वर से एमएलए का। हमारी मां लड़ी, कुछ वोट से हार गई पूर्णिया से। अब मेरा जो कैरेक्टर है ये प्रश्न कर दे कि भैया 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया 90 से तो बांट नहीं रहे, पैसा तो सब दिन से हम बांटे हैं, मदद किए हैं। और हम पटना बाढ़ में लोगों को खाना खिलाए, और चुनाव लड़ने हम गए तो हमको भी हरा दिया और हमारे कैंडिडेट को 8,000 वोट दिया। हम क्या बोले, बुड़बक। सर, सेवा में आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। आप पप्पू यादव जी, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। निश्चित रूप से आप बिहार के जमीन से जुड़े हुए, क्या इस देश में इतना ज्यादा जमीनी नेता कोई नहीं होगा जिसे जनता प्यार करती है। लेकिन आप जिन लोगों के साथ चुनावी समर में जिन लोगों के साथ हैं, वो भारत के राजनीतिक राजवंश के राजकुमार हैं। उनके बीच में आप अपने आप को कैसे पाते हैं? एक लाइन खाली मैं आपको बता दूं, उन्होंने 10,000 किलोमीटर पैदल चलना मंजूर किया। वो लगातार लड़ रहे हैं, फाइटिंग कैपेसिटी है। जहां एक जिनको विरासत में मिली, तो विरासत में तो बुलिन देवरा को मिला, सिंधिया को मिला, ठीक, अनुराग को भी मिला, तो लालू यादव के बेटे को मिला, तो कौन सा गुनाह हो गया? मेरा सवाल बस ये है कि जैसे आपने अपनी बात में जो कुछ भी कहा आपने सारा ठीक है, जनता पे फोड़ दिया कि जनता इन मुद्दों पे बात करती है, धर्म पे बात करती है, लेकिन आपके पीछे कारण क्या था कि वो राहुल गांधी को वोट नहीं देती, जो हमेशा 0 लेकर आते हैं इलेक्शंस में? और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में भी राहुल गांधी अपना सिक्का अपना वो पाएंगे? तो कह चुके हैं बिहार में, बिहार के हीरो राहुल है। एक्सपर्ट और हार्डवेयर का पढ़ा हुआ जीनियस लड़का, जो वर्ल्ड का टॉपर हो, वो सबसे जीनियस था। कौन सर? राहुल गांधी जी। सर, वो सर्टिफिकेट नहीं हमने देखा आज तक, सर्टिफिकेट नहीं देखा सर हमने अभी तक। सर, एक बुरा नहीं मानिएगा श्रीवास्तव कई साहब, जगह पर तो दूसरी खबर है जो आप कह रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा तो मैं आपको बुरा नहीं मानते आप सब। सर, बुरा नहीं मानिएगा, बता दूं, एक ही आदमी राहुल गांधी है जिसका सर्टिफिकेट आज तक मोदी और बीजेपी नहीं मांग पाया। सर वो सुन लीजिए ना, हाँ, यदि है हिम्मत तो मांग ले सर्टिफिकेट राहुल गांधी का। हाँ। मैं आपको सीधा कहता हूं, हार्डवेयर और एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ वो जीनियस, वो व्यक्ति जब आता है, जब उसने अपने स्पीच में कहा था कि जब मैं स्कूल में था तो दादी जब डेथ की थी तो प्रिंसिपल बुलाया था। सुनिए, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब कुछ चीजें सोच कंप्लीट इमोशनल हो जाता है, ओके। चीजें सेंटीमेंट में बदल जाती, इमोशंस होता है। चलिए सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है। पप्पू जी से अभी बहुत सारी बातें हो सकती थी, वैसे भी वो बड़े वोकल है, खूब खुलकर बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय की सीमा है। हमारे अगले मेहमान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू जी। आप और को बुलाए हो? नहीं सर, अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा सर। पप्पू जी के साथ बातचीत अभी हम आपसे पटना में भी बातचीत करेंगे, ऐसे ही बातचीत करेंगे और 1 घंटे करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, पप्पू जी ने पूरे लंबे इंटरव्यू में एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार कहा लालू यादव के बेटे, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। अब इसके बारे में बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।